दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, अगर कोई भी जना आज स्टॉक मार्केट में ऐसा म्यूचुअल फंड खोज रहा है जहां पर उसे फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न मिले, पर वो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता, तो जी हाँ, आज मैं आपके सामने डेट फंड्स की बात कर रहा हूँ। हालांकि डेट फंड्स में अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा आने वाले समय में नुकसान होगा, पर मेरे मित्रों फिक्स डिपॉजिट से फिर भी कहीं ना कहीं आज भी डेट फंड बेहतरीन माना जाता है। ठीक, आज अगर मैं इस फंड के एनएवी की बात करूंगा तो 46 रुपये का एनएवी है। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो 9.12% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। डेट फंड्स होते क्या है मेरे मित्रों, अगर मैं डेट की बात करूं तो कंपनी क्या होगा, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्होंने पैसा डाल रखा होगा जहां पर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनको मिलता होगा। नो मैटर वॉट कि इनका जहां भी पैसा पड़ा होगा, कंपनी के अंदर कुछ भी हो, पर सबसे पहले कंपनी को इन लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कंपनी की उस सिक्योरिटीज़ में पैसा डाला है जहां पर इक्विटी से ज़्यादा सेफ इनका पैसा रहता है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी बॉन्ड्स वगैरह खरीदे होंगे, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में कुछ पैसा डाला होगा, साथ ही साथ इन्होंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कुछ सिक्योरिटीज़ में इन्होंने पैसा डाला होगा, जिसकी वजह से ये फंड्स 80 से 90% तक सिक्योर कर लिया जाता है ताकि इन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल पाए। साथ ही साथ इनका जो प्रोपोर्शन रहता है 20 टू 25 या 30%, 30%, 30 टू 35% मान लो, इतना करीब करीब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गया या कुछ ऐसे ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पर इनको डिविडेंड का बेनिफिट मिले, साथ ही साथ इनको प्राइस में भी मूवमेंट मिले, ताकि ये नॉर्मली जो होता है 6% तो ये वहाँ फिक्स्ड से ले आए, साथ ही साथ 3% ये जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, ये पब्लिक कंपनियों में जो ये इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से ये रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को एक छोटा सा थोड़े से रिस्क के साथ ये इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छा डिलीवर करके रिटर्न दे पाएँ। 5 साल में बात करेंगे तो 7% का सीएजीआर है, 3 साल में बात करेंगे तो 7% का है, 1 साल में बात करेंगे तो 6.5% के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। साथ ही साथ अगर मैं कुछ और बात करूँ तो देखिए, 4 स्टार मीडियम ड्यूरेशन फंड है और वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 इसको रेट किया हुआ है। अब 5 आउट ऑफ 5 किस म्यूचुअल फंड को दिया है, इसके लिए आपको सबसे पहले मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कल मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है। तो मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट देखिए जाके, उस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है, साथ ही साथ अच्छा रिटर्न भी डिलीवर करके दिया है। हालांकि आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ इसने भी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया। पर मेरे मित्रों, आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 2000 सब्सक्राइबर का एक मिशन चल रहा है, जो कि आपको केवल एक सब्सक्राइब बटन पर टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेशन प्रदान करता है मुझे कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट को लाया जाए। दिनेश आहूजा साहब ये आपके फंड मैनेजर रहेंगे। अगर आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर पड़ा हुआ है, साथ ही साथ अगर आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपका भी मूड किया कि हाँ मुझे भी इन्वेस्ट करना है, तो ये आपके पैसे को मैनेज करेंगे दिनेश आहूजा साहब। चलिए, अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं, चूंकि आप देख लेते हैं रिस्क का क्या मैटर है यहाँ पर। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे चर्चा करी, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या इंडेक्स फंड, तो वहाँ पर वेरी हाई रिस्क रहता था। उसके बाद मैंने एक परसों एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू किया था। अगर आप मेरे वीडियो को रोज़ फॉलो करते हैं तो यकीन मानना मेरे मित्रों, स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं बचेगा, साथ ही साथ कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं बचेगी जिसके बारे में आपको पता ना हो। नॉलेज होना हर चीज़ का जरूरी है, हर चीज़ का जरूरी है, पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो इन सब चीज़ को करने के बाद फाइनली आपको एक डिसीजन पता चल जाएगा कि मुझे किन फंड्स को लेना चाहिए, किन फंड से मुझे दूर रहना चाहिए। मार्केट की नॉइज से आप दूर रहो, स्टॉक मार्केट में पैसा आपका बनेगा। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड को लेकर के आता हूं, टाइम टू टाइम 5 से 10 म्यूचुअल फंड आपको बताने की कोशिश करता हूं, जहां पर एक प्रॉपर बकेट आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे 10,000 रुपये आपके पास है, 20,000 रुपये है, उसको किस तरीके से स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय करना चाहिए, एक लमसम किस तरीके से करना चाहिए, कुछ इस तरीके की जो आपकी समस्याएं हैं वो मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी कोई समस्या रिमेन रह जाती है और वो मुझसे जब मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप उस समस्या को कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का, निस्तारण करने का जरूर कोशिश करूंगा। देखिए, इसके बाद मैंने कुछ मॉडरेटली हाई लेके आया। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ वो मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट की भी मैं बात कर चुका हूँ। अगर बिल्कुल लो की बात करेंगे तो वो होते हैं फिक्स डिपॉजिट्स, उसकी मैं जनरली चर्चा नहीं करता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जहां पर अच्छा रिटर्न मिलता है। मॉडरेट की बात करूंगा, इस म्यूचुअल फंड में आपका जो रिस्क है वो मॉडरेट रहता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है मेरे मित्रों। रिव्यू तो मैं देख के चला जाऊंगा, पर पैसा आपका है, लॉस आपको होगा अगर
आपके इन्वेस्टमेंट पे अगर रिटर्न नहीं बनेगा, और अगर रिटर्न बनेगा तो प्रॉफिट आपका होगा, कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से, तो डेफिनेटली सोच समझ के आप पैसा लगाएं। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ वो देखिए SBI मैग्नम की बात कर रहा था। SBI मैग्नम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। बात है मीडियम ड्यूरेशन पर, ये एक्चुअल में है डेट फंड, समझ गए? फिर से सुनो, क्या है ये? डेट फंड। 7,110 करोड़ का असेट साइज है, 0.69% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे, 5.17% का कैश होल्ड करके चलेंगे। बेंचमार्क की बात करूंगा तो निफ्टी मीडियम ड्यूरेशन डेट इंडेक्स C3 में आपका पैसा रहेगा। अगर आपने 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1.5% का रिडेम्पशन चार्जेस ये आपसे अलग से चार्ज करेंगे, साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो भी आपसे चार्ज किया जाएगा। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। कैश होल्ड की बात करेंगे तो 5.5% के आसपास ये कैश होल्ड करके चलते हैं, और अदर्स में आपका पैसा 94.83% रहता है। उसी अदर्स की अभी मैं बात करूंगा कि कहाँ कहाँ आपका पैसा डिप्लॉय किया जाता है। अब देखो, अब जो मैंने शुरू में आपको बताया ना, अब ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में आपका 27.58% पैसा डिप्लॉय किया जाएगा। अब 27.58% कैसा हुआ? सपोज दैट आपने SIP करी 1,000 रुपये महीना से इस फंड के अंदर, ठीक है, तो उसका 27.58, 1,000 का 27.58 रुपये, ये आपका कहाँ पड़ जाएगा? 1,000 का 27.58% आपका कहाँ पड़ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में चला जाएगा। अदर्स में आपका 5.17% जाएगा, ये कैश होल्ड करके चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका पैसा लगेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट बैंक मत समझना कि बैंक में पैसा जा रहा है ना, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर लिस्ट है, वहाँ पर ये पैसा डालेंगे। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस 4.70%, तो बगल में जितना है, सपोज दैट 1,000 की SIP करते हो तो परसेंटेज करके देख लेना, इतना पैसा आपके इसमें लगता चला जाएगा। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस, टोरेंट पावर, नेशनल बैंक नाबार्ड के नाम से आप इसे जानते हो, हरियाणा स्टेट में भी आपका देखो पैसा गया। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि देखो मैंने आपसे बोला था ना, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में जाएगा, कुछ बेल्स वगैरह में जाएगा, तो अब आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होंगे ना। चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में आपका पैसा जाएगा। लातूर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड में, JM फाइनेंशियल में, जिंदल स्टेनलेस, महानगर टेलीफोन, DA टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही साथ एक्सिस बैंक, इसके साथ साथ इंडिया ग्रिड, आधार हाउसिंग फाइनेंस, टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एवांस फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय हेक्साकॉम, भारतीय टेलीकॉम, छत्तीसगढ़ स्टेट, केरला स्टेट, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 0.13% यहाँ पर आपका पैसा डिप्लॉय किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ इनकी ये कुछ अदर टाइप की सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा पड़ा रहता है, जैसे कि डिवेंचर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, NCD हो गया, STL हो गया, एडिशनल Tier 2 बॉन्ड्स वगैरह हो गया, रेपो हो गया, CD हो गया, ठीक, इसके साथ साथ बॉन्ड्स वगैरह हो गया, नेट रिसीवेबल्स, CP टी बिल्स, यहाँ पे भी आपका पैसा पड़ता है। अब ये देखो टी बिल्स ये सब क्या है? ये शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप की होती हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए यहाँ पैसा डाल दिया जाता है। और जब यहाँ से पैसा डाल दिया जाता है तो क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग बैंक में FD करवाते हो ना, वहाँ से फिर हमको मतलब नहीं होता है कि हमको बस या तो महीने भर में इंटरेस्ट मेरा क्रेडिट हो जाएगा या साल भर में इंटरेस्ट बैंक देगा ही, चाहे बैंक को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ऐसा ही काम यहाँ पर होता है। डिवेंचर में चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, इन पे रिटर्न कंपनी को देना ही देना होता है। वो अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूचुअल फंड हाउस के बीच में और कंपनी के बीच में कि कितना फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देंगे कंपनी वाले, ठीक। इसके साथ साथ मैं अगर कुछ ऑल्टरनेट की प्रोवाइड करूँ तो देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ ने 3 साल में 15.5% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। निप्पॉन इंडिया ने 8.5% के आसपास, ICICI प्रूडेंशियल ने 7.61% के हिसाब से इसने रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। SBI म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, अभी मैं बात कर रहा था 6,97,000 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था अभी, और आज आप देखो 7,07,007 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। और टोटल ये लोग 137 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। भारत के अंदर SBI म्यूचुअल फंड, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई म्यूचुअल फंड इसको बीट कर पाए, क्योंकि SBI के नाम से ट्रस्ट जागता है इन्वेस्टर्स के बीच में और फाइनली वो आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देता। पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, चाहे वो SBI हो, चाहे वो ICICI हो, चाहे वो क्वांट हो, आप अपना म्यूचुअल फंड सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।